हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो सैयारा मूवी को 35 दिन हो चुके हैं थिएटर में। अब इस मूवी के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी इस मूवी का जो कलेक्शन है वैसा नहीं है। पहले 2 हफ्ते एक हाइप के चक्कर में इसने पैसा कमा लिया, उसके बाद में धीरे धीरे जब महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई तो इसका जो है क्रेज़ कम होना स्टार्ट हो गया। और आज की डेट में ऐसा है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है 3 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया 5वें सप्ताह में। और लिटरली ये रेड 2 और हाउसफुल 5 से भी पिछड़ चुकी है। इन सब कलेक्शंस के बारे में, इसके रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर इस मूवी के साथ में क्या हाल हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके 35वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 35वें दिन सैयारा मूवी ने सिर्फ 27 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन है वो 325 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 555 करोड़ रुपए के करीब हो जाता है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 160 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने ओवरसीज़ में 2025 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करा और 500 करोड़ रुपए कमाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। खूब पैसा कमाया है इसने। लगभग 45 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी ये मूवी और कितना पैसा कमा चुकी है। तो ऑलरेडी ये मूवी जो मुकाम हासिल करना चाहती थी वो अचीव कर चुकी है। यश राज फिल्म्स की ये मूवी थी, उनकी दूसरी मूवी अभी 15 अगस्त पे रिलीज़ हुई थी वार 2, वो भी खूब पैसा कमा रही है। उसने भी इंडिया में 200 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया अब तक और वर्ल्ड वाइड उसने 350 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। तो सैयारा का ये 5वां सप्ताह भी कंप्लीट हो चुका है। 5वें सप्ताह इसने लगभग 2 करोड़ 95 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इस कमाई के मामले में ये सितारे ज़मीं पर, हाउसफुल 5 और रेड 2 से पिछड़ गई है। सितारे ज़मीं पर ने 5वें सप्ताह में 3 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। हाउसफुल 5 ने भी 5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसका कलेक्शन उससे लगभग आधा ही समझ लो। अब थिएटर में वार 2 लगी हुई है, रजनीकांत सर की कूली लगी हुई है, महाअवतार नरसिम्हा लगी है। महाअवतार नरसिम्हा के बारे में एक बात आपको बता दूं, उसने सैयारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैयारा ने लगातार 27 दिन तक 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी, उसने 28 दिन तक 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर ली है। जबकि अभी वार 2 और कूली का क्रेज़ चल रहा है लोगों के बीच में, वो मूवी करोड़ों में पैसा कमा रही है। उनकी वजह से सभी मूवीज़ के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इम्पैक्ट हुए हैं। बट महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। उसने चौथे सप्ताह में भी बहुत शानदार कमाई करी है। उसने 30 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है चौथे सप्ताह में। आपको याद है सैयारा ने चौथे सप्ताह में 14 करोड़ रुपए कमाए थे। अभी भारत में जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली हिंदी मूवी है उस लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें सैयारा 14th पोजीशन पर है, जिसने 325 करोड़ रुपए कमाए हैं। 15वें नंबर की पोजीशन पर बजरंगी भाईजान है जिसने 302 करोड़ रुपए कमाए थे। सैयारा ने उसका तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन सलमान खान की एक मूवी है टाइगर जिंदा है जो 13वें नंबर की पोजीशन पर है, उसने 339 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। उसका रिकॉर्ड शायद ये नहीं तोड़ पाएगी। इसको कम से कम 14 करोड़ रुपए और कमाने हैं अगर इसको 13वें नंबर की पोजीशन पे आना है। बट ऑलरेडी इसको 35 दिन हो चुके हैं, 15 दिन हो रहा है। 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 या 5 करोड़ रुपए और कमा लेगी। तो कुल मिलाकर बात अभी है कि इस मूवी की अब कमाई नहीं होने वाली थिएटर में, और हो सकता है थिएटर में ये 400 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन ना कर पाए भारत में। हालांकि भारत में इसने भी 391 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया। पहले मैंने आपको 325 करोड़ रुपए जो बताए थे वो नेट कलेक्शन था इसका। अब आज से सैयारा मूवी का 6वां सप्ताह भी शुरू हो रहा है। हालांकि इसके शोज ऑलरेडी कम हैं और कम हो जाएंगे। इसका जो कलेक्शन है वो पिछले हफ्ते से और कम हो जाएगा। तो देखते हैं इस वीकेंड पर सैयारा की क्या परफॉर्मेंस रहती है। और आज के कलेक्शन के बारे में बात करें तो मुझे लगता है आज इस मूवी का जो कलेक्शन है 15 से 20 लाख रुपए के करीब रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इस हफ्ते कोई भी बड़ी मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है, और हो भी रही होती तो भी क्या होता, क्योंकि इसका कलेक्शन तो इतना ही रहना था, ऑलरेडी कम है। ठीक है, बाकी देखते हैं इस वीकेंड पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।